नमस्कार दोस्तों, RDGS क्लासेस में आपका स्वागत है। NCERT 360 डिग्री में आज हम लोग क्लास 11th पार्ट 2 का अध्याय 3 पढ़ेंगे। NCERT 360 डिग्री क्लास 6 से 12 अर्थशास्त्र अध्याय 3 आंकड़ों का संगठन। अध्याय 3 आंकड़ों का संगठन। स्थानिक वर्गीकरण के अंतर्गत आंकड़ों का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है? भौगोलिक स्थितियों, आंसर बी, भौगोलिक स्थितियों के आधार पर। स्थानिक वर्गीकरण के अंतर्गत आंकड़ों का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है? भौगोलिक स्थितियों के आधार पर। कई बार आपका सामना ऐसी विशेषताओं से होता है जिन्हें मात्रात्मक रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार की विशेषताओं को क्या कहते हैं? गुण। आंसर ए हो जाएगा, गुण। कई बार आपका सामना ऐसी विशेषताओं से होता है जिन्हें मात्रात्मक रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार की विशेषताओं को क्या कहते हैं? गुण। नीचे दिए गए कथनों और कारण पर विचार करें। कथन: विशेषताओं पर आधारित आंकड़ों के ऐसे वर्गीकरण को गुणात्मक वर्गीकरण कहा जाता है। हम किसी देश की जनसंख्या को गुणात्मक चर लिंग के आधार पर समूहित किया हुआ पाते हैं। कारण: इसमें प्रेक्षण स्त्री या पुरुष हो सकता है। इन दो विशेषताओं को आगे वैवाहिक स्थिति के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है? आंसर सी, कथन और कारण दोनों सत्य है और कारण कथन का सही व्याख्या भी है। नीचे दिए कथनों और कारण पर विचार करें। कथन: विशेषताओं पर आधारित आंकड़ों के ऐसे वर्गीकरण को गुणात्मक वर्गीकरण कहा जाता है। हम किसी देश की जनसंख्या को गुणात्मक चर लिंग के आधार पर समूहित किया हुआ पाते हैं। कारण: इसमें प्रेक्षण स्त्री या पुरुष हो सकता है। इन दो विशेषताओं को आगे वैवाहिक स्थिति के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। कथन और कारण दोनों सत्य है और कारण कथन का सही व्याख्या भी है। चरों में अंतर विशेष वर्गीकरण के आधार पर होता है। इन्हें सामान्यतः कितने वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है? संतत, अविविक्त। आंसर सी हो जाएगा, ए और बी। चरों में अंतर विशेष वर्गीकरण के आधार पर होता है। इन्हें सामान्यतः कितने वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है? संतत और विविक्त, दोनों हो जाएगा। बारंबारता वितरण अपरिष्कृत आंकड़ों को किसमें वर्गीकृत करने का एक सामान्य तरीका है? एक मात्रात्मक चर। आंसर ए हो जाएगा, एक मात्रात्मक चर। बारंबारता वितरण अपरिष्कृत आंकड़ों को किसमें वर्गीकृत करने का एक सामान्य तरीका है? एक मात्रात्मक चर। वर्ग मध्य बिंदु अथवा वर्ग चिन्ह का मध्यमान कैसे निकाला जाता है? उच्च वर्ग सीमा प्लस निम्न वर्ग सीमा भागा 2। आंसर बी हो जाएगा। वर्ग मध्य बिंदु अथवा वर्ग चिन्ह का मध्यमान कैसे निकाला जाता है? उच्च वर्ग सीमा प्लस निम्न वर्ग सीमा भागा 2। प्रत्येक वर्ग के प्रतिनिधित्व के लिए प्रयुक्त किया जाता है। वर्ग चिन्ह
वर्ग मध्य बिंदु ए और बी दोनों। आंसर सी ए और बी दोनों। प्रत्येक वर्ग के प्रतिनिधित्व के लिए प्रयुक्त किया जाता है वर्ग चिन्ह और वर्ग मध्य बिंदु दोनों हो जाएगा। बारंबारता वितरण तैयार करते समय हमें निम्न प्रश्नों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। वर्ग अंतराल समान आकार के हों या असमान आकार के। हमें कितने वर्ग रखने चाहिए। प्रत्येक वर्ग का आकार क्या हो। वर्ग सीमाओं का निर्धारण कैसे किया जाए। प्रत्येक वर्ग के लिए बारंबारता कैसे प्राप्त की जाए। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है। आंसर डी उपयुक्त में से सभी। बारंबारता वितरण तैयार करते समय हमें निम्न प्रश्नों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। वर्ग अंतराल समान आकार के हों या असमान आकार के। हमें कितने वर्ग रखने चाहिए। प्रत्येक वर्ग का आकार क्या हो। वर्ग सीमाओं का निर्धारण कैसे किया जाए। प्रत्येक वर्ग के लिए बारंबारता कैसे प्राप्त की जाए। आंसर डी उपयुक्त में से सभी सत्य है।